मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपर में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज, जो कि उर्दू मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड 2025 का पेपर सॉल्यूशन, जो कि 40 मार्क्स का होता है। इसमें सबसे पहले दिया है विभाग एक, गत 12 मार्क्स का यानी 12 अंक का है। उसमें अ सवाल है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें सबसे पहले जो है आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, जिसको एकदम अच्छे से पढ़ना है। ये यहाँ से और यहाँ तक का आपको गद्यांश दिया रहेगा, इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे जो है 3 सवाल है। सवाल नंबर 1, जोड़ियाँ मिलाकर फिर से लिखिए। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंक पहचान कर लिखिए। सवाल नंबर 3, शारीरिक स्वास्थ्य ही सच्ची संपत्ति है, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। ये 3 जो सवाल आपको मैं दिखाया, ये तीनों सवाल, ये जो दिया गया गद्यांश है, इसी में से लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, जोड़ियाँ मिलाकर फिर से लिखिए। तो इसको जो जवाब हम लोगों को लिखना था, वो ऐसा लिखना था। ये अ सेम टू सेम लिखना है। इसमें दूसरे वाले में आ और लिखना था उत्तर। उसके बाद वर्ग। अब जब हम लोग गद्यांश पढ़ने आएंगे तो यहाँ पे देखिए वर्ग। वर्ग से पहले क्या लिखा हुआ है? गेहुआ। गेहुआ वर्ग। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें हम लोगों को गेहुआ लिखा हुआ था, यानी इसका जो सही आंसर है वो क्या है बच्चों? गेहुआ। गेहुआ। उसके बाद दूसरा था नाक। फिर हम लोग गद्यांश जब पढ़ेंगे बच्चा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है भारी नाक। भारी नाक, यहाँ पे देखेंगे भारी, तो इसके सामने लिख देना है भारी। उसी तरीके से तीसरा ओट। फिर गद्यांश में हम आके देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोठे पर सुडौल ओंठ। तो ये देखो, यहाँ पे मोठे तो लिखा है, सुडौल लिखा है, लेकिन पर नहीं लिखा है। तो भी इसका ये जो आंसर है बच्चों, यही है इसका आंसर, ओट मोठे सुडौल। तो यहाँ पे लिखाएगा ओट मोठे सुडौल। मोठे सुडौल। उसके बाद मुख्य। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चौड़ा मुख्य। तो इसमें मुख्य के सामने क्या आ जाएगा? चौड़ा। इस तरीके से हम लोगों को कंप्लीट करना था, जो कि 2 मार्क्स के लिए था। अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो हमें 2 मार्क्स मिल जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो है सवाल नंबर 2। लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों के लिंक पहचानिए। आपको मालूम ही होगा कि 2 लिंक होता है, एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। स्त्री के लिए यहाँ पे लिखा हुआ था दृष्टि। दृष्टि क्या है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? ये भी गद्यांश पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। तो दृष्टि जो है वो है स्त्रीलिंग, तो इसके सामने लिख देना था स्त्रीलिंग। उसके बाद दूसरा जो था बच्चों, वो लिखा हुआ था अभिवादन। अभिवादन जो है ये है पुल्लिंग, तो यहाँ पे लिख देना था पुल्लिंग। तीसरा जो है बच्चों, वो है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जो है वो है पुल्लिंग। उसके बाद आँख। आँख जो है वो है स्त्रीलिंग।
उसके बाद ये अगर हम एक सही लिखते हैं तो आधा मार्क्स, दो सही लिखते हैं तो फिर से आधा मार्क्स, यानी ये एक के लिए आधा मार्क्स, आधा मार्क्स, आधा मार्क्स। ये चारों अगर हमारा सही रहेगा तो हमें पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। अगर एक सही रहेगा तो आधा मार्क्स, दो सही रहेगा तो 1 मार्क्स, तीन सही रहेगा तो 1.5 मार्क्स और चारों सही रहा तो 2 मार्क्स। उसके बाद तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल जो है बच्चों, शारीरिक स्वास्थ्य ही सच्ची संपत्ति है, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। अब ये जो है बच्चों, हर बच्चा, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि हर बच्चा जो है ना अपने अपने तरीके से लिख सकता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के लिए मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, वो आप देख लीजिए, उसी तरीके से लिखना था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये था, ये भी जो है 2 मार्क्स के लिए था, तो 2 मार्क्स ये, 2 मार्क्स ये, और ये जो 2 मार्क्स, तो ये जो टोटल हुआ वो 6 मार्क्स। वो गद्यांश 1 से हुआ। फिर गद्यांश 2, 2 गद्यांश दिया रहता है जिसमें वो अ था और ये जो है आ। इसमें भी सवाल सेम रहेगा, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें फिर से ये भी 6 मार्क्स का है, तो 6 मार्क्स ये और 6 मार्क्स ये, जो दोनों 6-6 मार्क्स का हुआ, तो 6 और 6 12, यानी विभाग 1 जो था हम लोगों का गद्य 12 अंक का, ये कंप्लीट होगा। यहाँ पर फिर से दूसरा गद्यांश दिया हुआ है। ये गद्यांश यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का गद्यांश दिया हुआ है। ये गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर जो पीछे सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 1, कारण लिखिए। ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा। क्या है? पानी का अशुद्ध होना। शुद्ध का मतलब होता है पाक होना, अशुद्ध का मतलब होता है नापाक होना। तो अब जो है बच्चों, इसमें पानी का अशुद्ध होने का कारण क्या था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पानी महाराज, ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। पशु के जौहर के भीतर तैरने छोड़ जाते हैं। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं। तो देखो, एक कारण ये हो गया कि पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से पानी अशुद्ध होता है। फिर दूसरा जो कारण है वो है, गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। ये दूसरा कारण हो गया। और यहाँ पे हमें जो है बच्चों 2 कारण पूछा था। पहला कारण इसमें लिख देना है, दूसरा कारण इसमें लिख देना है, हमें 2 मार्क्स मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 जो है, सवाल नंबर 2 में लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। वचन जो होता है बच्चों, वो होता है एक वचन, बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है कि कोई भी चीज एक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे हाथ में एक पेंसिल है, तो ये एक वचन हुआ। अगर एक से ज़्यादा हो जाएगा तो पेंसिल्स हो जाएंगे, तो ये बहुवचन हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीमारियाँ। अब बीमारियाँ पहले से ही बहुवचन है, तो इसका जो एक वचन होगा वो क्या होगा? बीमारी। तो इसका जो हम लोग आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे बीमारी। उसके बाद दूसरा है बच्चों नदी। नदी जो है एक वचन है, इसका बहुवचन लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नदियाँ। उसके बाद ये सवाल नंबर 2 का एक था और सवाल नंबर 2 का ये दूसरा। अगर ये दोनों को हम लोग सही करेंगे तब जाके 1 मार्क्स मिलेगा, यानी एक के लिए आधा मार्क्स था, फिर एक के लिए आधा मार्क्स था। उसके बाद इसका जो सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल था वो था, निम्नलिखित शब्दों के विलोप शब्द लिखिए। विलोप का मतलब होता है बच्चों विरुद्धार्थी, यानी अपोजिट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शहर, शहर का क्या होगा बच्चों? गांव। तो यहाँ पे लिखेंगे गांव। उसके बाद दूसरा जो था भीतर, भीतर का मतलब होता है अंदर, तो उसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? बाहर। यहाँ पे लिखेंगे बाहर। उसके बाद सवाल नंबर 3, ये 1 मार्क्स के लिए था, ये 1 मार्क्स के लिए था। ये दोनों को सही करेंगे तब जाके 2 मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये था 2 मार्क्स, ये हुआ, ये ऊपर का जो है ये 2 मार्क्स हुआ।
यहाँ 1 मार्क्स, यहाँ 1 मार्क्स, तो 4 मार्क्स। और उसके बाद सवाल नंबर 3 के ऊपर जब हम आएंगे बच्चों, तो यहाँ पे सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है जल ही जीवन है, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। ये 2 मार्क्स के लिए है। तो इसमें भी अपना पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप का सवाल है, तो इसमें भी हर बच्चा अपने अपने हिसाब से लिख सकता है। फिर भी एग्जाम्पल के लिए स्क्रीन पर एक आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा विभाग 1 गद्य 12 अंक का कंप्लीट होता है। अब हम जो वीडियो में आगे बढ़ते हैं विभाग 2 की तरफ। विभाग 2 पद्य 8 नंबर का यानी 8 अंक का होता है। इसमें जो सवाल नंबर 2 अ निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह जो है हम लोगों का पोयम रहता है। पोयम का हम लोगों को पद्यांश दिया रहेगा। यहाँ पर देखो सागर का जो यहाँ से लेके माटी से बोली तक दिया गया है पद्यांश। इसमें ये जो है 4 मार्क्स का रहेगा बच्चों। यहाँ पे 2 सवाल रहेगा। यहाँ पे देखो सवाल नंबर 1 है लिखा हुआ, 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। इसका जो पहला है सवाल, इसका मंसूबा सफल हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ 1-2 शब्द लिखा है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग लिखेंगे बच्चों सागर। दूसरा यहाँ पे है इसने श्रृंगार किया। यहाँ पर देखेंगे धरती ने श्रृंगार किया। तो यहाँ पर दूसरा का जो जवाब है वो है धरती। उसके बाद तीसरा है बच्चा सौंधी सी सुगंध इससे बोली। तो यहाँ पर है सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो यहाँ पर जो तीसरे का जवाब है वो बच्चों है माटी। उसके बाद चौथा सवाल है बच्चा पावस का मधु मास यह बढ़ाता है। यहाँ पर पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता है। तो यहाँ पर जो चौथे का जवाब होगा वो क्या होगा बच्चों, आस विश्वास। ये चारों का हम जवाब दिए, हमें 2 मार्क्स मिलेगा। फिर इसका सवाल नंबर 2, अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अब अंतिम यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 4, ये 3, ये 4, ये 4 पंक्तियों जो है इसका हम लोगों को सरल अर्थ लिखना है 25 से 30 शब्दों में। अब इसका जवाब जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट में, वो देख लीजिए। इस तरीके से हमको लिखना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वो था पद्यांश 1 था, यहाँ पे पद्यांश 2 यानी वो अ था, ये आ है। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर दूसरा पद्यांश हम लोगों को दिया रहेगा। इसके ऊपर नीचे 2 सवाल सेम टू सेम जैसा ऊपर है वैसा ही संजाल पूर्ण कीजिए। पहला सवाल है, यहाँ पर लिखा हुआ है कृष्णा का निरंतर गुणगान करने वाले। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है ये है शेष, गणेश, महेश, दिनेश।
ये चारों में हमको भर देना है और हमारा आंसर सही हो जाएगा। पहले में लिखे शेष, दूसरे में लिखेंगे गणेश, तीसरे में लिखेंगे महेश और चौथे में लिखेंगे दिनेश। यहाँ से देखिए शेष, गणेश, महेश और दिनेश, ये चारों लोग जो है किसका, कृष्ण का गुणगान करने वाले हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम दो पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रथम का मतलब होता है बच्चों पहले, तो ये पहला एक और ये दूसरा, ये जो है बच्चों ये दोनों पंक्तियों का हमें सरल अर्थ लिखना है 25 से 30 शब्दों में। ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा। तो बच्चों इसका जो है कैसे लिखना है वो स्क्रीन पर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये देखकर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए इसमें ये जो विभाग 2 था पद्य 8 मार्क्स का, उसमें पहला पद्यांश जो था वो 4 मार्क्स का और ये जो है दूसरा पद्यांश 4 मार्क्स, 4 और 4 मार्क्स जो हुआ हमारा 8 मार्क्स कंप्लीट हुआ। अब हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विभाग 3 भाषा अध्ययन व्याकरण, ये जो है 8 अंक का रहेगा। ये सवाल नंबर 3 में काउंट होता है। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें जो है सबसे पहला सवाल है मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांटकर लिखिए। ये 1 मार्क्स के लिए होगा। इसमें यहाँ पे 4 वर्ड दिया हुआ है जो कि दृष्टि। अब दृष्टि सही कैसे, इस तरीके से लिखा जाता है या इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से। इसमें जो है 3 गलत है और 1 सही है। जो इसमें सही है उसको छांट कर लिख देना है, हमें आधा मार्क्स मिल जाएगा। तो इसमें जो सही है वो बच्चा ये चौथे नंबर पे जो लिखा हुआ है दृष्टि, ये सही है दृष्टि, और यहाँ पे टी दृष्टि, ये चौथे नंबर का सही है। दूसरा बुद्धि, इसमें भी 4 दिया हुआ है जिसमें से 1 सही है जिसको हमें छांट कर लिखना है। तो ये तीसरे नंबर का है, ये सही है बुद्धि, इसको हमें सिर्फ लिख देना है बुद्धि। इसका 1 सही लिखेंगे आधा मार्क्स, दोनों सही लिखेंगे 1 मार्क्स, ये हो गया कंप्लीट। उसमें सवाल नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर 2 हम लोगों को शब्द दिया है के कारण हाय, तो इसमें से किसी एक के ऊपर जो है ना हम लोगों को वाक्य बनाना है। अर्थपूर्ण होना चाहिए, ऐसा कुछ भी लिख देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो या तो इसके ऊपर या तो इसके ऊपर। मैं आपको इस वीडियो में दोनों के ऊपर बना के दिखाता हूँ, बाकी आपको एग्ज़ाम में किसी एक के ऊपर ही लिखना है। यहाँ पर इसका जो होगा वो होगा बुखार के कारण वह स्कूल नहीं जा सका। अब यहाँ पे देखो के कारण, जो के कारण वर्ड था उसको अंडरलाइन कर देना है और ये हम लोगों का वाक्य तैयार हो गया।
आप के कारण को यूज़ करके कोई दूसरा वर्ड भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं बताया वही बनाना है, कोई दूसरा भी बनाएंगे तो सही होगा। उसके बाद जो दूसरा था हाय, तो ये जो है इसका वर्ड वाक्य बनेगा हाय ये क्या हुआ। ये जो हाय यूज़ की है इसको अंडरलाइन कर देना है इस तरीके से। आपको याद रखना ये है कि ये दोनों में से किसी एक के ऊपर ही बनाना है। ये वीडियो में आपको समझाने के लिए मैं दोनों पे बना के दिखाया हूँ। अगर सही बना तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। सवाल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कीर्ति पूर्ण कीजिए। ये संधि शब्द, संधि विच्छेद, संधि भेद। अब हमें यहाँ पे 2 दिया रहेगा, इसमें जो है कोई एक करना। यहाँ पे लिखा हुआ है अथवा, अथवा का मतलब होता है या, यानी और, या तो ये करो या तो ये करो। तो इसमें जो है ये बॉक्स खाली है और ये बॉक्स खाली है। यहाँ पे संधि विच्छेद दिया हुआ है, तो इससे जो संधि का शब्द बनेगा वो लिखना है। तो इससे जो संधि का शब्द बनेगा वो बनेगा अहंकार। और दूसरा ये संधि भेद, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लस के बाद यहाँ पे कौन सा वर्ड आता है। यहाँ पे है क। अगर हमें क से लेके क से ज्ञा तक अगर आता है वर्ड प्लस के बाद तो वो व्यंजन संधि होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यंजन संधि। अब यहाँ पे जो है वीडियो, यहाँ पे संधि का शब्द अगर हम लोग सही बनाएंगे तो आधा मार्क्स, और भेद सही पहचानेंगे तो आधा मार्क्स। इस तरीके से हमें पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो ये करना है। तो इसमें जो है संधि का जो है हम लोगों को शब्द दिया हुआ है और विच्छेद और भेद नहीं दिया हुआ है संधि। तो यहाँ पे विच्छेद लिखना है और फिर संधि का भेद लिखना है। तो विच्छेद में जो है उमेश, उमेश का बनेगा उ म और ई और श, उमेश। ये संधि विच्छेद हुआ। अब इसका भेद ये ई आया। यहाँ पर एक बात याद रखना है, अ से आ तक, अ से आ तक का अ आ ई उ ए ओ औ अन आ, ऐसा कोई सा भी प्लस के बाद आता है तो वो कहलाता है स्वर। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वर संधि। इस तरीके से यहाँ पे संधि विच्छेद लिखेंगे तो आधा मार्क्स, संधि का भेद लिखेंगे तो आधा मार्क्स। या तो ये करना था या तो ये करना था। वीडियो में मैं आपको समझाने के लिए दोनों किया हूँ, लेकिन आपको पेपर में कोई एक ही करना है। ये भी 1 मार्क्स के लिए था। तो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, ये तीनों 1-1 मार्क्स के लिए था, 3 मार्क्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, अधूरे खंडित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। अब यहाँ पे जो है आपको 2 मुहावरा दिया रहेगा। एक है चक्कर काटना, दूसरा है डेरा लगाना। और यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है जो लिखा हुआ है, समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के फेरे लगाने लगे। ये इसमें करना क्या है बच्चों, इसमें ये जो 2 मुहावरा दिया हुआ है ये अंडरलाइन हुआ यहाँ पे जो अंडरलाइन हुआ है ये जगह पे ये दोनों मुहावरे में से कौन सही फिट होगा वो आपको
लिखना है और ये पूरे को फिर से दोबारा से लिखना है। यानी ऐसे अगर आप लिखेंगे आंसर शीट में, समाचार के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के फेरे लगाने की जगह पे यहाँ पे चक्कर काटने लगे या डोरे लगाना। तो इसका जो सही जवाब है वो है चक्कर काटने लगे। तो यहाँ पे फेरे लगाने के आगे लिखना है, के तक तो सेम टू सेम लिखना है, उसके आगे लिखना है चक्कर काटने लगे। और इसको फिर से ये जो शब्द है, ये शब्द को फिर से अंडरलाइन कर देना है। इस तरीके से आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसमें भी ऑप्शन रहता है बच्चा अथवा दूसरा, या अगर आप नहीं करते हैं तो आपको ऑप्शन में ये है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर एक जो है आपको मुहावरा दिया रहेगा। ये मुहावरे का पहले आपको अर्थ लिखना है। यहाँ लिखा है अंक में भरना। अंक में भरने का जो अर्थ होता है वो होता है गोद में लेना। तो ये इसका अर्थ हुआ। उसके बाद इसके ऊपर आपको एक वाक्य भी बनाना है। तो इसका वाक्य बनेगा, माँ ने अपने छोटे बच्चे को अंग में भर लिया। इस तरीके से आपको, और ये जो अंग में भर लिया इसको फिर से आपको अंडरलाइन करके दिखाना है कि आपने ये मुहावरे का ये वाक्य में प्रयोग किया है। तो ये अर्थ लिखने का आधा मार्क्स और फिर वाक्य लिखने का आधा मार्क्स, इस तरीके से आपको पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये वाला सवाल आसान है, जो सेम टू सेम सब कुछ दिया ही रहता है। सिर्फ 2 मुहावरे में से कोई एक मुहावरा फिट बैठता है उस उस शब्द के लिए, तो वो शब्द को हटाकर एक वाक्य आपको लिख देना है। ये ज़्यादा इजी है, ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको जो समझ में आए वो कीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में है काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना। अब काल का भेद पहचानना है या फिर काल का परिवर्तन करना है, ये जो है आपको 2 मार्क्स के लिए रहेगा। इसमें 2 सवाल है बच्चों। एक सवाल है निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए। काल भेद पहचानिए, एक वाक्य दिया रहेगा। अब वो कौन सा काल है आप लोगों को मालूम है, 3 काल होता है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। उसमें सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाक्य को पढ़ेंगे, कोने में रखे बक्से की ओर बढ़ गया। तो ये जो है ये है सामान्य सामान्य भूतकाल है। अब ये वाक्य का भेद हम लोग काल पहचान चुके हैं, तो इसके लिए हमें मिलेगा 1 मार्क्स। अब ये सवाल नंबर 5 का जो दूसरा सवाल है वो है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अब यहाँ पे 2 वाक्य हम लोगों को दिया हुआ है। इसमें से किसी एक वाक्य का जो है हम लोगों को काल परिवर्तन करना है। काल परिवर्तन का मतलब है कि काल जो दिया हुआ है वो कोई और है और हमें जो करना है वो ब्रैकेट में लिख के दिया गया है। ब्रैकेट में लिख पहला जो वाक्य है वो है, इनाम तो मैंने तुझे दिया। अब ये जो वाक्य है कौन सा काल है उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये वाक्य को हमें
सामान्य भविष्य काल करना है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा इनाम तो मैं तुझे दूंगा। ये इसका जवाब हो गया। इनाम तो मैं तुझे दूंगा। ये क्या हो गया? सामान्य भविष्यकाल। ये एक ही करना है, लेकिन ये वीडियो में मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। जो दूसरा है वो है, वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा है। इसको जो करना है वो करना है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल करने के लिए पूरा वाक्य सेम टू सेम रहेगा। वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपको कर देना था। तो इसका जो जवाब होगा वो ये होगा, वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा, और आगे लगा देना था। और ये आपका अपूर्ण भूतकाल हो गया। तो ये दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य का ही काल परिवर्तन करना था, यानी काल बदलना था। तो ये दोनों में से किसी एक का, ये 1 मार्क्स के लिए ये हो गया, और 1 मार्क्स जो था वो काल पहचानने के लिए। काल पहचानेंगे 1 मार्क्स, काल परिवर्तन करेंगे 1 मार्क्स। इस तरीके से आपको 2 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग सवाल नंबर 6 की तरफ। वो है वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन। अब हम लोग पढ़ चुके हैं वाक्य का भेद होता है। अब वाक्य का भेद पहचानना है कि ये कौन सा वाक्य है, और वाक्य का परिवर्तन करना है, यानी जो वाक्य दिया रहेगा उसको बदलना है। जिसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, बहरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। ये एक सीधा सरल वाक्य है, तो इसका जो जवाब था वो है सरल वाक्य। सरल वाक्य है, ये सरल वाक्य है, सिर्फ इतना हमें बता देना। ये वाक्य 3 प्रकार का होता है। मैं ये टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो देख लीजिएगा आप लोग, तो उसमें पूरा आपको समझ में आ जाएगा वाक्य किस तरीके से पहचाना जाता है। उसके बाद जो दूसरा था वो था, निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनानुसार परिवर्तन कीजिए। अब यहाँ पर जो है एक वाक्य दिया हुआ है, लेकिन इसको हम लोगों को बदलना है, और किस में बदलना है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। प्रश्नार्थक वाक्य में हमको इसको बदलना है। वाक्य जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि चित्र कला का माध्यम अपने आपने चुना। तो इसको प्रश्नार्थक वाक्य जो बनाना है, इसका जो आंसर होगा वो होगा, क्या आपने चित्र कला का माध्यम चुना, और आगे क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। ये जो है प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। इसका आपको मिलेगा 1 मार्क्स। 1 मार्क्स था वाक्य का भेद पहचानना, और 1 मार्क्स जो था वाक्य परिवर्तन करना। इस तरीके से हमारा विभाग 3 कंप्लीट होता है 8 मार्क्स का। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे विभाग 4 की तरफ।
विभाग 4 रचना विभाग 12 अंक का होता है। इसमें आपका जो टोटल 12 मार्क्स का होता है। इसमें 3 सवाल आपको करना है। इसमें दिया बहुत कुछ रहता है, लेकिन आपको जो करना है वो 3 करना है। एक जो है सवाल नंबर 4 में ये काउंट होता है, सूचनाओं के अनुसार कीजिए। यहाँ पे जो पहला सवाल है पत्र लेखन। अब पत्र लेखन जो है बाबू, यहाँ पे 2 रहेगा। यहाँ पे है निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र कीजिए। अब यहाँ पे एक ये पत्र है और एक ये पत्र है। यहाँ पे बीच में अथवा लिखा है, मतलब ये है कि आपको पहले या तो ये करना है या तो ये करना है। तो मैं ज़्यादातर बच्चों को बोलता हूँ कि आपको अनौपचारिक पत्र करना है। ये औपचारिक पत्र होता है और ये अनौपचारिक पत्र होता है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर बच्चों को बोलता हूँ अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना है। आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विभाग 4 रचना विभाग 12 अंक के लिए होता है। इसमें सवाल नंबर 1 पत्र लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र कीजिए। यहाँ पर 2 पत्र आपको दिया रहेगा, एक औपचारिक रहेगा, एक अनौपचारिक रहेगा। मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ अनौपचारिक लिखने के लिए। तो ये अनौपचारिक का स्क्रीन के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, वो आप लोग देखकर सीख सकते हैं किस तरीके से लिखना है। सिर्फ मैं आपको बच्चों का ये सवाल रहता है कि मतलब सर हम अपना नाम लिखे, एड्रेस अपना लिखे या नहीं, तो वो मैं समझा देता हूँ। जो आपको एड्रेस लिखना है वो ये है, स्नेह छात्रावास नेहरू मार्ग लातौर, और पिन कोड ये यूज़ करना है। लड़की अगर आप हैं तो रिया वर्मा, अगर आप लड़के हैं तो रितेश वर्मा आपका नाम यूज़ करना है। उसके आगे तो ये स्क्रीनशॉट जो दिख रहा होगा इसमें पूरा पत्र मैं लिखकर दिखाया हूँ, आप वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है कहानी लेखन। कहानी लेखन में जो है आपको ये टॉपिक दिया रहता है, उसके ऊपर जो है आपको कहानी तैयार करना रहता है। कहानी तैयार करने के बाद वो कहानी से क्या सीख मिला वो भी आपको लिखना रहता है। जैसा कि स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ अथवा विज्ञापन लेखन, यानी आपको इश्तेहार यानी पैम्पलेट तैयार करना है ये जानकारी के आधार पर। ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस तरीके से हम लोग विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। ये दोनों में से जो है किसी एक टॉपिक को आपको करना है, या तो कहानी लेखन कीजिए या तो विज्ञापन लेखन। ये करिएगा तो ये नहीं, ये कीजिएगा तो ये नहीं। 4 मार्क्स के लिए ये भी होता है। और सवाल नंबर 3 जो है निबंध लेखन। निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 7 से 70 शब्दों में निबंध लिखिए। यहाँ पे 2 टॉपिक दिया हुआ है, विज्ञान के चमत्कार, दूसरा जो है टॉपिक बेरोजगार की आत्मकथा। ये दोनों के ऊपर आपको निबंध लिखना था, किसी एक टॉपिक के ऊपर। दोनों टॉपिक का जो है आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये भी 4 मार्क्स के लिए था। तो 4 मार्क्स हम लोगों का था पत्र लिखने के लिए, 4 मार्क्स था कहानी या विज्ञापन बनाने के लिए, ये दोनों में से कोई एक, और 4 मार्क्स निबंध लिखने के लिए। तो ये टोटल हुआ 12 मार्क्स। तो इस तरीके से हमारा पेपर ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।